को जेईई मेन 2020 में सफल होने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और उनके दिल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जब आंखों में जेईई नीट क्रैक करने का सपना हो और बेशुमार लगन एवं परिश्रम करने का सामर्थ्य, तो निश्चित ही सफलता कदम चूमती है। 2020 के जेईई मेन फेज 2 के वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं, गौरव है, काफिल अहमद है, जनाब फातिमा इज़ प्रेजेंट सर। जनाब फातिमा है ना, इज़ प्रेजेंट सर। वेरी गुड जनाब फातिमा। अभिलेश, रोहन, निर्जला, बुद्धि प्रकाश, दीपक, जितेंद्र, वीरेंद्र कह रहा है सर व्हाट वी कैन सोल्व क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी विच इज़ गिवन बाय इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। बेटा इन वाले क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो रोक के लिख सकते हो। फातिमा सर गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र ऑन केला मैप। आयुषी सोनी गुड आफ्टरनून। राजकुमार, अक्षय डंगाइस वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई सभी लोग? जल्दी से ऐड हो जाओ। फिर कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, जहाँ तक अपन ने स्टडी करी है उन वाले क्वेश्चंस में आपका देखिए चेक करेंगे कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो और किस किस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो भैया अक्षय तुझे भी देख के भाई अच्छा लगता है, नेटवर्क कनेक्शन आजकल अच्छा रहा है तेरा। आयुषी सोनी जुड़ गई, लेकिन अभी भैया आयुषी के साथ अभी और कोई नहीं जुड़े भाई। वेरी गुड भैया। सेशन को भी लाइक किया करो और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या कोई भी रिलेटिव्स है, 12th पास आउट जो कोई बच्चा है, उसको भैया इन वाली जो क्लासेज चल रही हैं इनमें जोड़ा करो भाई। आपको पता हो तो इनका जैसे ही आप व्यूज़ देखोगे, अभी क्या है कमेंट में तो आप इतने से लोग कर रहे हो, लेकिन जैसे ही ये यूट्यूब पे डलेगा आपको पता हो तो इस टाइम भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन वो कमेंट नहीं कर रहे। उन वाले लोगों से ऐसे मान लो कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी कमेंट करके कोई भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो, है ना। सद्दिक खान ओके, अब्बू का आया है, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, जुड़ गए भाई जल्दी से। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, उन वाले क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। तो देखो स्लाइड नंबर 1 आ रही है आप लोगों के सामने, जिसमें चिराग जुड़ गया है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। देखें इस क्वेश्चंस में ये है कि यदि एक्सपायरेटरी थोड़ा सा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml है। मुझे खुद को शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा जूम कर दो। देखो कहानी ये है, इफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV 1100 ml है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो 1200 ml है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, तो व्हाट शैल बी द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब FRC की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो आंसर देने का तरीका आपको पता ही है किस तरीके से आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी मीडियम लिया है। बताएं देखें। आयुषी सेकंड बता रही है, मुस्कान गुड आफ्टरनून, निर्जला सेकंड, अभिलेश थर्ड, अक्षय थर्ड, दीपक थर्ड, मुस्कान थर्ड।
रोहन दे रहा है थर्ड, राकेश थर्ड। ठीक है भाई, थोड़ा देखो इस तरीके से जोड़ो इसको। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूज दे दी, ये कहीं आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जो वैल्यू दे दी और बस उसको जोड़ने पीटने में, मैथ तो आती है साहब, है ना, जोड़ने पीटने में लग गए, खटाखट खटाखट खटाखट। इसके बाद चंदन कुमार, इतना प्यारा कौन लिखता है भाई चंदन कुमार, थर्ड दे रहा है। निर्जला थर्ड, गौरव थर्ड, राजकुमार थर्ड। वेरी गुड भैया, ये थर्ड आंसर इसका ठीक है। कैसे भाई, आपको पता हो तो जब अपन एफआरसी निकालते हैं, एफआरसी निकालते हैं तो भैया एफआरसी में क्या क्या चीजें ऐड होती है, आपकी ईआरवी ऐड होती है और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ईआरवी जो होता है इसको भैया अपन 1200 मान लें और 1100 मान लें, और आरवी इसने 1100 दे रखा है और ये 1200 दे रखा है। तो एफआरसी यही तो होती है, एफआरसी में कभी भी टाइडल वॉल्यूम नहीं जुड़ता। तो भाई साहब इसका जो है वो 2300 के आसपास आएगा। ठीक है बेटा, सेकंड स्लाइड आ रही है, इसी तरीके से लगाना। थर्ड आंसर आएगा बेटा इसका ना, चीजें समझो। आयुषी गलत कर दिया भैया तूने। वीरेंद्र सिंह गुजर, वेरी गुड, थर्ड। अगला देखो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने। एक्सपायरेशन इन्वॉल्व्स, एक्सपायरेशन कब होता है? देखो हिंदी किसी के हिंदी में दिक्कत है तो भी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन सोल्व करो। एक्सपायरेशन कब होता है? मुस्कान फर्स्ट आंसर, अक्षय फर्स्ट, दीपक फर्स्ट, आयुषी फर्स्ट, उसके बाद काफिल अहमद मतलब जैनाब फातिमा, हरकेश, मानसी 1, राकेश 1, निर्जला 1, जितेंद्र 1, चिराग 1, गौरव 1। बिल्कुल आपको पता है कि जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम करवाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM करवाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। तो जब एक्सपायरेशन होता है तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं? रिलैक्सेशन होती हैं। वेरी गुड। स्लाइड नंबर थर्ड आ रही है बेटा। ये वाला यार क्वेश्चन करो, देखो सिंपल सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल नीट में आ रहे हैं, है ना। क्या आंसर है बेटा थर्ड का? सबसे पहले दीपक बोल रहा है थर्ड, उसके बाद अब्बूकर, अक्षय, निर्जला, आयुषी, मानसी, स्टडी विथ राहुल, वो वाह, मुस्कान, राकेश, रोहन थर्ड आंसर दे रहे हैं। इसमें आपको जो रेस्पिरेटरी पाथ है उसका एक रास्ता बताना है। तो जो थर्ड वाला है ऐसा कैसा अपनी क्या है आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, चिराग ने आंसर दिया है, जितेंद्र ने, गौरव ने, अभिलेश ने और आंसर दिए हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। स्लाइड नंबर 4 आ रही है, मानी फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला बताओ, ये अभी अभी बता भी दिया था आपको। CO2 कितनी ज़्यादा, मतलब उसके साथ बंधने की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? ये NCERT में भी लिखा हुआ है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो भैया लिख कौन कौन रहा है? फोर्थ का तो आंसर भैया किसने लिखा है?
ऐसे फोर्थ लगा के लिखा करो ना गधेड़ो, आंसर देने के चक्कर में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। 4 का ऐसे थर्ड देना है, 1 देना है तो ऐसे दे दिया करो ना, या 4.1 दे दिया करो, या 4,1 दे दिया करो, या 4,a दे दो, 4a दे दो ऐसे, या 4c दे दो, ऐसे लिखो तो सही आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। अब पता नहीं चल रहा पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि इसका आंसर दे रहे हो। आ गया फोर्थ का। 20 to 25 टाइम्स होती है, जिसमें से अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है, 20 टाइम दे रखा है, तो भैया कहानी क्या होगी, 20 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा बड़ा करो इसको। ये मैचिंग करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता हो तो मैचिंग वाले इस बार 14-15 के आसपास भैया क्वेश्चन आए हैं। मैचिंग करो, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है। फिफ्थ में ए आंसर दिया है सबसे पहले चिराग ने, मुस्कान ने फर्स्ट आंसर दिया है, आयुषी ने फर्स्ट दिया है, दीपक फर्स्ट, गेम चेंजर बॉय के, वाव कृष्णकांत, निर्जला 1, मानसी 1, जितेंद्र 1, प्रदीप 1, अक्षय 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतनी जल्दी आंसर आना चाहिए बिल्कुल, है ना बेटा। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। सिक्स्थ नंबर की स्लाइड आ रही है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए, तो 6वें नंबर की स्लाइड आ रही है आप लोगों के पास में। वेरी गुड। उसके बाद में अक्षय के बाद राजकुमार ने, राकेश ने, आकाश ने, गौरव ने, मुकेश ने, सभी ने आंसर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। बताओ देखें इसकी इसकी क्या कहानी है। वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता जो होती है वो क्या होती है। सिक्स्थ में सबसे पहले आयुषी दे रही है आंसर, उसके बाद अक्षय सेकंड, मुस्कान सेकंड, जितेंद्र, चिराग, रोहन, दीपक, मुकेश। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद में दीपक, मुकेश, मानसी, निर्जला, वीरेंद्र, राकेश, राजकुमार। बेटा इसमें सेकंड सही है, सेकंड वाला सही है। क्या कि टीएलसी में से देखना, ये आपने पूरी की पूरी लाइन करी थी भैया वाइटल कैपेसिटी की, नीचे लेकिन थोड़ा सा कौन रह गया था, आरवी। इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोल सकते हैं, टीएलसी। क्या बोल सकते हैं, टीएलसी। तो टीएलसी में से यदि अपन आरवी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, वीसी आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में गौरव ने भी आंसर दिया है, थर्ड नहीं बेटा इसमें सेकंड होगा।
नेक्स्ट स्लाइड आ रही है 7th क्वेश्चन। ओके राकेश, गलत आंसर दिया था भाई तूने। वेरी गुड वेरी गुड। ये वाला इसका आंसर दो, देखिए जल्दी से आंसर दो भाई। दो फ्रेंड खाना खा रहे थे, एक में एक के भैया उसका आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन कौन से वाले ऑर्गन की वजह से ऐसा हुआ है। 7 के लिए आई एम ग्रूट दे रहा है, ग्रूट भी जुड़ गया। उसके बाद राजकुमार फर्स्ट आंसर दे रहा है, दीपक फर्स्ट, अक्षय, आकाश, आयुषी, चिराग, इमरान, मुस्कान, राकेश, जितेंद्र, निर्जला, रोहन, मानसी, अभिषेक सैनी। वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से ही यदि आप शानदार तरीके से गेम चेंज, जैनाब फर्स्ट, अब्बूकार सेकंड दे रहा है, गौरव फर्स्ट, अभिलेष फर्स्ट, गेम चेंजर के फर्स्ट, प्रदीप मीना 1-1। बेटा ये वाली कहानी कब हो सकती है, जब कोई चीज़ अपने गलती से किस में चली जाए, अपने ईसोफेगस में जाने की बजाय ट्रेकिया में चली जाए। तो ट्रेकिया में जाने की गलती तो किसकी हो सकती है भैया, ट्रेकिया में जाने की गलती तो किसकी हो सकती है बेटा, ट्रेकिया में जाने की गलती हो सकती है एपिग्लोटिस की गलती। तो बेटा ये एपिग्लोटिस की क्या है बेटा, ये एपिग्लोटिस की गलती है। ठीक है। दूसरी बात, अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट स्लाइड। इसकी मैचिंग करो, देखिए बेटा आई एम ग्रूट, दीपक बोल रहा है 8th में 4th, ग्रूट बोल रहा है 8th में 3rd, गेम चेंजर बॉय बोल रहा है 4th, आयुषी 2nd, अक्षय बोल रहा है 3rd। थोड़ा सा बेटा ढंग से देखो इसको, राकेश बोल रहा है 4th, जितेंद्र बोल रहा है 4th, गौरव बोल रहा है 3rd, टॉप सीक्रेट मैसी हाय सर हेलो, चिराग बोल रहा है 2nd, अभिलेष 4th, आकाश 2nd, राजकुमार 2nd, आई एम ग्रूट, ग्रूट ने अपना आंसर सुधारा है 4th, आयुषी 4th, टॉप सीक्रेट सर आई जस्ट केम बैक राइटिंग बिट सेट। ओके बिट सेट ओके। और भैया कोई आंसर दे रहा है क्या 8th वाला, 8th वाला मेरे हिसाब से मैं देखूं तो भैया इसमें बैठेगा 4th बैठेगा बेटा, इसमें 4th बैठेगा बेटा, इसका 4th आंसर है, इसका 4th वाला आंसर आएगा।
रोहन दे रहा है 4th, अक्षय 2nd। नो बेटा, इसमें ये मिलान करने के बाद भी आपको डबल मेहनत वाला सवाल है। मिलान करने के बाद भी ऑप्शन में ढूंढना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। आज की क्वेश्चनरीज भैया यहीं ख़त्म करते हैं, स्लाइड हटवाते हैं और फिर अपन देखें आगे क्या पढ़ते हैं। वेरी गुड, लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है क्वेश्चनरीज में। ऐसे ही चीज़ें बढ़ाते रहो, मस्त रहो। अब देखिए कोई ऐसा बच्चा जिसके सारे क्वेश्चन सही हैं, सभी लोग एक बार जो आंसर दे रहे थे, देखिए आपने कितने 8 में से कितने सवाल सही किए। 8 में से 8 किए, 8 में से 7 किए, 6 किए, जितने भी किए एक बार लिख दो सभी लोग। राकेश ने 7, आयुषी 7, बिल्कुल। राजकुमार 3, वेरी गुड। आई एम ग्रूट 2 किए, 2 सही है। अक्षय 7, निर्जला 6, वेरी गुड। लिखो बेटा, ये ईमानदारी बरतो, ये ईमानदारी बरतोगे तो मजा आ जाएगा। निर्जला, चिराग 6 करेक्ट, दीपक 7, जितेंद्र 5 किए करेक्ट बेटा। नोट किए, नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। ऐसे तो 90 करके आए थे अभी बच्चे, लेकिन नंबर आ रहे हैं उनके 270। करेक्ट कितने किए? के 4, गौरव 6, अभिलेष 4, जितेंद्र 5 किए, 5 सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रेम प्रकाश नारवाल, रोहन 6, बुद्धि प्रकाश, ठीक है, वेरी गुड। बच्चे बहुत सुंदर हैं भाई, बहुत सुंदर स्टूडेंट है भैया, आपने ईमानदार स्टूडेंट है ना। मानसी 5 किए, 4 सही है, ठीक है ठीक है बच्चों। अब आगे इस वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। इस वाले चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं, मोबाइल साइड में रखते हैं और भैया चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जो भी बच्चे वॉच करते हैं भैया, उस वाले वीडियो को लाइक भी किया करो। तुम 25 जने देख रहे हो और भाई साहब लाइक तो इतने कम ही है, लाइक भी किया करो, दूसरे लोगों को पता लगे कि हाँ ठीक ठाक चल रही है कहानी। देखो भाई, अब कहानी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन ने जो कहानी चल रही थी वो O2 CO2 के ट्रांसपोर्ट की चल रही थी। किसकी कहानी चल रही थी? O2 CO2 ट्रांसपोर्ट की कहानी चल रही थी। और O2 CO2 ट्रांसपोर्ट में O2 का ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ चुके। अब अपने को क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बाय ब्लड। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है ब्लड में? अब देखना, CO2 के लिए आपको वो चीजें ध्यान है कि भैया 20 से 25% यदि अपन बात करें तो भैया हीमोग्लोबिन के साथ में होता है। यदि 70% की बात करें तो वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। इन्हीं चीज़ों को लिखेंगे, बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। और भैया यदि 7%, क्योंकि यहाँ से अपन 20 लगभग 23% के आसपास लेते हैं, यहाँ 23% के आसपास लेते हैं, तो भैया यहाँ आता है प्लाज्मा के थ्रू जाता है ना। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 के ट्रांसपोर्ट में भैया किसका मेन कहानी होती है और किस तरीके से होती है। यदि सबसे पहला मैं ले लेता हूं भैया विथ हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन के साथ में देखें
तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए तो भैया क्या होना चाहिए, देखना समझना, होना चाहिए, एक लाइन एनसीईआरटी की आपको याद करवा रहा हूं, बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए इसको देखो सबसे ज्यादा जो फैक्टर अफेक्ट करता है इसको, इसलिए है ना तरीके से लिख रहा हूं, इसको कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, वो करता है भैया PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझना इस वाली चीज को, और बच्चों से यही है ना ये वाला सवाल गलत होता है। CO2 के जुड़ने के लिए क्या आनी चाहिए, CO2 आनी चाहिए ना, है ना। लेकिन मेजर फैक्टर कौन होता है भैया, मेजर फैक्टर कौन होता है, O2 का पार्शियल प्रेशर होता है। अपने को पता है जहां O2 कम होगी इसका मतलब सीधा सा वहां क्या है, CO2 ज्यादा होगी, है ना। CO2 ज्यादा होगी तो भैया कहानी क्या होगी, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, है ना। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो आप बता रहे हो, लेकिन पहले नंबर पे अपने को PCO2 भी तो देखना है, पहले नंबर पे भी क्या देखना है, PCO2 देखना है। अब एक चीज बताओ, यदि CO2 के साथ में इसकी बाइंडिंग होगी तो वहां CO2, ये वाला CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वहां PCO2 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और तो इस बाइंडिंग, देखो बाइंडिंग कब होगी इस वाली चीज को समझना, जब अपन टिश्यूज में जब CO2 बनती है तो वहां CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। आपने एक mmHg के हिसाब से पार्शियल प्रेशर भी देखा था, 45 mmHg देखा था, जबकि जो ब्लड की साइड जो आ रही होती है उसमें 40 mmHg होता है, तो वो अपने आप ही इधर से इधर आ जाती है। अब वो अपन, ये तो अपन ने बात करी थी कि आने जाने की, लेकिन अब जाके जाती कैसी है उसकी बात देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कैसे जाती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ तभी तो जुड़ेगी जब PCO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो, ज्यादा हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगी तो भैया इसको फैक्टर अफेक्टिंग कौन करेगा, फैक्टर अफेक्टिंग कौन है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब ये चीजें जो होती हैं, इन चीजों को यदि अपन आगे बढ़ाएं तो अपने को पता है कि इसकी कहानी हमेशा किधर जाएगी, टिश्यू से कहानी किधर जाएगी बेटा, एल्वुलाई की साइड। कहानी टिश्यू से कहां जाएगी, एल्वुलाई की साइड। तो एक बात बताना, टिश्यू पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और O2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और इधर एल्वुलाई की साइड क्या होता है, PCO2 क्या होता है, कम होता है, और PO2 क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई तगड़ी बात थोड़ी लिख दी अपन ने, ये बातें तो अपने को पता है कि टिश्यू में CO2 ज्यादा होती है और O2 हमेशा क्या होती है, कम होती है। और एल्वुलाई में CO2 कम होती है और O2 क्या होती है, ज्यादा होती है। याद करो वहां पे अपनी 40 mmHg थी, जबकि जो ब्लड लेके आता है वो 45 mmHg आता। ये कोई नई बात नहीं लिखी मैंने, एक भी इसमें से बात नहीं है ना। तो अपने को क्या करना है, हीमोग्लोबिन वाली चीजों को एनसीईआरटी के अनुसार अलग ही अलग रखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हीमोग्लोबिन के लिए अपन एक तरीका बनाते हैं जिससे हमेशा अपन कभी भूलेंगे नहीं उस वाली चीज को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो इस वाली चीज को यदि अपन आगे बढ़ें, इस वाली चीज को यदि अपन आगे बढ़ाएं, तो देखो टिश्यू में क्या होता है। सबसे पहले टिश्यू में देखना,
जैसे ही CO2 के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है, टिश्यू के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है, तो बेटा इसको बोलते हैं कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, और इसको लिखते ऐसे हैं HbCO2। क्या बोलते हैं? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। इसका मतलब जब भी आप हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की व्यवस्था करवाओ, जब भी आप हीमोग्लोबिन के साथ व्यवस्था की जुड़ना करवाओ, तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि बना कौन है? कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। कैसे बना है? यहाँ टिश्यू में PCO2 थी ज़्यादा और PO2 थी कम, ठीक है, तभी बना ये वाला काम। दूसरा, जब अपन एल्व्यूलाई के पास में आ रहे हैं, एल्व्यूलाई के पास में आ रहे हैं, तो HbCO2 भैया टूट गया किसमें? Hb+CO2, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये वाली जो कहानी है, ये वाली कहानी वास्तव में ये CO2 अपन ने कहाँ रिलीज कर दी भैया? एल्व्यूलाई पे क्या कर दी? रिलीज कर दी। CO2 रिलीज्ड एट एल्व्यूलाई। ठीक है, यहां पे टूटी कब? जब वहां CO2 की कंसंट्रेशन थी कम, उसके कंपैरिजन में चलती हैं बेटा ये बातें, और O2 की कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा। आपको पता हो तो CO2 के बाइंडिंग पे भैया इफेक्ट कौन डालता है? O2 का पार्शियल प्रेशर भी वहां पे क्या डालता है? आपके इफेक्टिव एक फैक्टर होता है, फैक्टर अफेक्टिंग होता है ये भी। तो देखो, ये वाली कहानी अपन ने करी। अब अगली जो कहानी है, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन की बात हो गई। इसकी अगली कहानी कौन सी कहानी? कि भैया वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे जाता है, उसकी बात करेंगे सेकंड नंबर पे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करेंगे कि कैसे वो उसके साथ में जाता है। देखना, सरल सरल सी बातें हैं बेटा। देखो, सेकंड नंबर पे बेटा ये किसके कैसा? कि बाइकार्बोनेट मतलब H2CO3। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे जाती है? देखो, जो आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है बेटा, आरबीसी में एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो जब CO2 आती है, देखना, CO2 जब आती है तो CO2 बेटा एंट्री मारती है किधर? CO2 जब आती है तो एंट्री मारती है इधर आरबीसी में और इधर प्लाज्मा में। तो ये तो आई प्लाज्मा में और ये आई आरबीसी में। कहाँ कहाँ आई CO2 जब भी मिली? तो भैया ये दो जगह आई, दो जगह। एक तो आई भैया इस वाले में, है ना? तो आपको पता है कि लगभग 7% एक आपने हीमोग्लोबिन के साथ देख ही लिया। ये आरबीसी के साथ आई और यहाँ प्लाज्मा के साथ आई। आरबीसी के साथ क्या होता है? यहाँ पे एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? CA। CA की फुल फॉर्म क्या है बेटा? CA इज इक्वल टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस।
कौन सा एंजाइम बेटा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और क्या करता है ये, जैसे ही इसके पास में, जैसे ही CO2 आई, है ना, CO2 आई तो भैया ये CO2 प्लस H2O, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में बदल देता है बेटा? H2CO3। कौन बेटा? Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज काय में बदल देता है? H2CO3 में। अब ये H2CO3 भी ज्यादा देर नहीं बनता, ये भैया काय में बढ़ जाता है? H प्लस और HCO3 माइनस। किस में बदल जाता है? H प्लस और HCO3 माइनस। अब मैंने बोला था कि जहां CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। कहीं भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो आपको पता हो तो pH हमेशा ही क्या होती है? कम होती है। लेकिन pH की बात अपन ने छेड़ी ही नहीं, क्योंकि वो तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन से ही कर सकते हैं ना अपन। ये काम भी भैया कौन करवाता है? Ca करवाता है। कौन करवाता है? Ca करवाता है। अब ये वाली बात तो कहाँ होती है बेटा? जब अपन टिश्यू के पास में होते हैं। ये वाली बात कब होती है? टिश्यू के पास में। ये वाली कहानी होती है बेटा टिश्यू पे, जहां CO2 क्या है? ज्यादा है, वहां होती है। और जब अपन बात करें भैया एल्व्यूलाई पे, क्या होता है? एल्व्यूलाई पे इसकी जस्ट उल्टी कहानी होती है। H2CO3, H प्लस और HCO3 माइनस, ये बेटा क्या बना देते हैं? H2CO3। ऐसे वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, और H2CO3 वापस क्या बना देती है? H2O प्लस CO2। ये वाली CO2 वही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये CO2 कहाँ रिलीज कर दी जाती है? CO2 रिलीज्ड इन एल्वियोलाई। ठीक है, सारी जो NCERT है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया मैंने। टिश्यू पे ये कहानी होगी और एल्वियोलाई पे क्या होगी? ये कहानी होगी। आप कह सकते हो कि ये वाली रिएक्शन सी क्या जा रही हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन जा रही हैं। ये इधर जा रही है तो इधर भी आ रही है, इधर जा रही है तो इधर भी आ रही है। वास्तव में रिवर्सिबल रिएक्शन ही हैं ये वाली, है ना। तो अब आपको थोड़ा सा ये पता हो तो यहाँ ये वाला बाइकार्बोनेट वाला आप कितना % मानते हो? 70%। यदि इस वाले डायग्राम को मैं आपको पूरा करके दे दूं, है ना, पूरा करके दे दूं, तो ये वाली CO2 आपके पता हो तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, ये RBC के अंदर यहाँ चली जाती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और प्लाज्मा में चली जाती है, 3 जगह चली जाती है। तो यहाँ अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? ये वाला पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा जोड़ना चाहो तो ये हीमोग्लोबिन ये ऐसे चली जाती है, और ये परसेंटेज आपको पता ही है इनकी क्या क्या परसेंटेज होती है। इधर होती है 7%, इधर होती है 70%, और इधर होती है 23%। होती है कि नहीं होती है? यही सारी कहानी होती है। तो जब 100 ml ब्लड की जब अपन बात करें, है ना, 100 ml जो ब्लड है कितनी रिलीज करेगा भैया? 100 ml ब्लड की यदि अपन बात करें, है ना, 100 ml ब्लड, इस डायग्राम के नीचे लिख देता हूं, कितनी CO2 डिलीवर करता है? 4 ml CO2 डिलीवर करता है। ऑक्सीजन कितनी कर रहा था भैया? ऑक्सीजन कितनी कर रहा था? 5 ml। यहाँ CO2 कितनी कर रहा है? 4 ml, है ना। तो ये वाली कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट बात करते हैं प्लाज्मा वाली।
देखो अब लास्ट बात आती है भैया ये वाली, ये डिजोल्व फॉर्म वाली है ना, तो ये डिजोल्व फॉर्म वाली लास्ट बात आती है। थर्ड कौन सा है बेटा? डिसॉल्व इन प्लाज्मा। बेटा प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कितनी जाती है बेटा? 7% जाती है। तो आपने क्या किया? आपने किया ये कि भैया टिश्यू से उठाई और एल्वुलाई में छोड़ी, टिश्यू से एल्वुलाई के पास में, है ना, टिश्यू से एल्वुलाई के पास में आपने CO2 का ट्रांसपोर्ट करके क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना। थोड़ा सा यदि आप एक चीज़ समझ लें तो आपके क्लोराइड शिफ्ट आराम से समझ में आ सकता है। ये तो कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा जो है ना, एक थोड़ी सी क्या है, NCERT एक्सटेंशन कर रहा हूँ मैं। जैसे नहीं होता रामनगर एक्सटेंशन, वैसे NCERT एक्सटेंशन कर रहा हूँ। देखना, जब भी RBC में जाते हैं, जब भी अपन RBC में जाते हैं तो H2O और CO2 मिलके बना देते हैं बेटा H2CO3। ये H2CO3 काय में टूट जाता है? ये टूट जाता है बेटा H+ और HCO3-। ये कोई बड़ी बात नहीं बताई मैंने। इधर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन आता है HbO2, HbO2 वास्तव में K+ के साथ, K के साथ मिलके KHbO2 फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये KHbO2 जो रहता है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ लिखो, जो अपना HbO2 रहता है ये कम एसिडिक होता है, इसलिए ये पोटेशियम के साथ जुड़ के रहता है, जिससे क्या बन जाता है? KHbO2 बना के रहता है। ये क्या करता है, जैसे ये कहानी होती है तो ये भी टूट जाता है भैया, किसमें? K+ में, और भैया KHbO2 में, HbO2 में। जब Hb है ना, ये वाला जो K होता है, थोड़ा सा मुझे आपको क्लोराइड शिफ्ट समझाना है ना, ये वाले दोनों, ये वाला हीमोग्लोबिन जब फ्री हो जाता है, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है तो यहाँ से बेटा ये इसके साथ मिलके हीमोग्लोबिनिक एसिड मिल जाता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, HHB बन जाता है। इस HHB का आपको नाम ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या नाम ध्यान रखना है? हीमोग्लोबिनिक एसिड, है ना। ये जैसे O2 तो इसमें से निकल जाएगी, कौन बचेगा? HB। तो HB H+ के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा? HHB, ठीक है। ये वाला SCO3- आयन, ये देखना एक बार क्या होता है बेटा, बाहर क्या हो रहा है। ये वाली बातें तो हो रही हैं इन RBC, और देखना बाहर क्या हो रहा है इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में बेटा NaCl टूटता है Na+ और Cl-, Na+ और Cl-। ये वाली चीज जाती है बाहर, ये वाली चीज ये चला जाता है यहाँ, और ये इसके साथ मिल जाता है। SCO3- कहाँ आ गया? बाहर। और ये किसके साथ मिल जाता है? इसके साथ मिल जाता है, और ये दोनों मिलके बनाते हैं NaHCO3, ठीक है। इधर से ये जितने ये वाले बाहर गए हैं ना, ये वाले SCO3- आयन बाहर गए हैं, है ना, उतने ही भैया ये HCl जो होता है, क्लोराइड होता है, ये अंदर जाता है। उतने ही क्लोराइड क्या होता है? अंदर जाता है। और ये किसके साथ मिलता है बेटा? ये K+ और ये Cl- बना लेते हैं KCl। ये जो Cl अंदर गया है,
ये जो Cl अंदर गया है बेटा, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। शायद यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, इस वाली चीज को ऊपर लिख रहा हूं। इस हैश वाली चीज को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना और हैमबर्गर फिनोमिना। हैमबर्गर फिनोमिना समझ में आया? इस वाली चीज को हुआ कुछ नहीं है। देखो इतना तो आपको एनसीईआरटी ने बता दिया कि H2O CO2 मिलके H2CO3 H+ और HCO3-। मुझे थोड़ा सा क्या है, आपको क्लोराइड शिफ्ट समझाना है थोड़ा सा, है ना। ये हमेशा ही एनसीईआरटी एक्सटेंशन में यहाँ पे जरूर करता हूँ, है ना। क्या है, जितने HCO3- आयन बाहर जाते हैं उतने ही क्लोराइड क्या होते हैं, अंदर आते हैं। इस वाली चीज को क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। कैसे कि जब ये वाला अपना नॉर्मल जो HbO2 चल रहा है, ये HbO2 कम एसिडिक होता है, तो इस किसके साथ रिएक्शन करता है, K के साथ, KHbO2 बना के रहता है। फिर क्या होता है, ये टूट जाता है K+ और HbO2 में। ये HbO2 तो इस H+ के साथ रिएक्शन करके ये H और ये HH भी बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, है ना। और ये जो HCO3- है, ये भैया बाहर चला जाता है। ये बाहर गया, इधर NaCl टूटा हुआ रहता है, Na+ और Cl-। तो ये बाहर जाके NaHCO3 बना लेता है। क्लोराइड उतना ही क्लोराइड अंदर आता है जितना HCO3- बाहर गया है। ये अंदर आके KCl बना लेता है। ये वास्तव में इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इससे आगे जो कहानी है, इससे आगे कल करेंगे। आपके फिजिक्स वाले सर गिरिराज सर आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई, लेकिन ये मुझे क्या है, क्लोराइड शिफ्ट समझाना था। और आज अपन ने क्या है, क्वेश्चनरीज भी कर ली थी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट रह ना जाए, फिर आपसे बात करते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। बताओ, देखिए आज वाली कहानी समझ में आई है या नहीं आई है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोराइड शिफ्टिंग? बेटा क्लोराइड शिफ्ट ये आयनिक बैलेंस है। ये HCO3- आयन जितना ये माइनस बाहर गया है, उतना ही ये माइनस अपन ने क्या कर दिया, अंदर कर दिया। ये आयनिक बैलेंस है। माइनस बाहर भेजा था, माइनस अपन ने अंदर लिया है। आज की कहानी समझ में आई है कि नहीं आई है, जल्दी से बताओ भैया। नहीं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, या मेरे वाले मोबाइल में आ नहीं रहे तुम लोगों के कमेंट। टॉप सर वेरी गुड, वेरी गुड। अक्षय वेरी गुड। आयुषी वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जितेंद्र यस सर, निर्जला यस सर, चिराग, दीपक वेरी गुड। यस सर, आई हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ मटेरियल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मानसी यस सर, वेरी गुड। जितेंद्र यस, राकेश 100% सुपर। रोहन यस सर, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। 1-2 मिनट बाद में या 5 मिनट बाद में आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होएगी। सर तो आके बैठ गए। 100% सुपर, वेरी गुड रोहन यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके भैया, वेरी गुड, बाय।